Okay, so as we are knowing that there are four types of protein. Okay, one is primary, another one is secondary, tertiary and quaternary. लेवल वन से हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं ना, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी जो प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन, सो प्रोटीन में है वो वन और मोर पॉलीपेप्टाइड. उनके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, उनके अंदर क्या होता है बच्चों बताओ. तो मैं आपको बता दूं अच्छे से कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, ये सभी कौन है, एमिनो एसिड्स है. और सिंपल एमिनो एसिड की चेन होती है और ये लॉन्ग चेन होती है, नथिंग एल्स. ओके, सो प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. उनके पास एक से ज्यादा क्या होती है बच्चों, पॉलीपेप्टाइड की क्या होती है, चेन होती है. लेकिन वो चेन बहुत छोटी होती है और फिक्स होती है. नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कैसे रहते हैं बच्चों, फिक्स. नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कैसे रहते हैं बच्चों, फिक्स रहते हैं. ओके, उसमें एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी कैसी रहती है, फिक्स रहती है. ओके, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन. अगर यहाँ पे ए बी सी डी है और कई बार क्या आ जाएगा ए सी बी डी, तो ये देखो, अगर सीक्वेंस चेंज हो गई तो एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई तो प्रोटीन भी चेंज हो गया. तो कहने का तरीका है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी प्रोटीन. तो उसमें बहुत ही सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है और उसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स भी फिक्स होते हैं. किसी भी स्ट्रक्चर ले लो, अगर यहीं से फिक्स है तो आगे सब में वो फिक्स ही है. ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ओके, वो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो दो फॉर्म में होती है. या तो अल्फा हेलिक्स होती है और या तो बीटा प्लेटेड शीट होती है. इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट. ये रही बीटा प्लेटेड शीट. तो सेकेंडरी जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है और प्रोटीन है, तो सेकेंडरी प्रोटीन में हम दो तरह से होते हैं. एक होता है बीटा शीट होती है और दूसरा क्या होता है बच्चों, अल्फा हेलिक्स होता है. ओके, यस और नो. और ये ऐसे क्यों होता है, मतलब इस तरह से आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट क्यों मिलती है. ओके, तो यहाँ पे जो होता है वो फोल्डिंग होता है. हर बार क्या होता है यहाँ पे फोल्डिंग. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बता रखे, आप समझ सकते हो. यहाँ पे उन लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बताए हुए. ओके, आपको अगर नहीं समझ में आ रही बात तो और मैं सिखाता हूँ. ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये देखो क्या होता है अल्फा हेलिक्स में. आपके वहां आपके शायद टॉपिक निकल गया है, डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पे देखो, एक का सीओ, एक का जो सीओ रहेगा ना बच्चों, यहाँ पे अच्छे से देखना. ये देखो, एक का सीओ जो है वो सामने वाले एनएच जो होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ये देखो इसका सीओ है, यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन बहुत बहुत बढ़िया है. सीओ और एनएच आप देख रहे हो यहाँ पे. ये देखो सीओ और ये कौन है बच्चों, एनएच है. तो यहाँ पे एक सीओ है और एक एनएच है. इन दोनों के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. इस तरह से एक का कौन रहेगा, सीओ, और सामने है एनएच. तो अगर एक, ये देखो ये क्या होता है, एक ही साथ इस तरह से पूरा क्या हुआ है, हेलिक्स है, चेन की तरह है. तो यहाँ पे एक का सीओ के साथ जब एनएच का एच आएगा तब वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अच्छे से, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अल्फा हेलिक्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये जो पूरी चेन होती है वो खुद ही एक क्या होती है, सर्पिल में होती है, हेलिक्स के फॉर्म में होती है. ओके, और दूसरा एक पोर्शन है बीटा प्लेटेड शीट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, जैसे हम कागज की कश्तियां बनाते हैं ना, कागज की जैसे फोल्डिंग करते हैं, उस तरह से बीटा प्लेटेड शीट कुछ इस तरह से होती है. बीटा प्लेटेड शीट कुछ इस तरह से होती है. आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है. देखो ये प्रोटीन हेलिक्स होते हैं और यहाँ पे ये बीटा प्लेटेड शीट है. आई बात समझ में आपको. तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है एग्जैक्टली, बीटा प्लेटेड शीट में आपके एमिनो एसिड जो होते हैं वो फोल्डिंग कुछ कैसे हुई होती है, जैसे कागज की हम लोग फोल्डिंग करते हैं ना, कुछ इस तरह से फोल्डिंग होती है. अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो मेरे हाथ में कागज आ गया है, मेरे हाथ में कागज है, उसकी मैं फोल्डिंग कर रहा हूँ. जैसे आपने स्नैक बनाया हो पेपर का, याद करो, ये रही इस टाइप की फोल्डिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट.
इस टाइप की क्या आने वाली है, दिख रहा है आपको कैमरे में? यस सर। तो इस तरह की फोल्डिंग होती है, और इन दो फोल्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देखो, दिख रहा है आपको CONH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। तो ये होता है बीटा प्लेटेड शीट होता है, ओके। और अल्फा हेलिक्स में जैसे राइट हैंड स्क्रू नहीं होता है, स्क्रू स्क्रू की तरह पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्या होती है, हेलिक्स के फॉर्म में होती है। और एक का CO और NH ग्रुप है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है बात। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी जो है वो इससे कुछ ज्यादा ही क्या है भाई, बड़ा है। यस और नो? टर्शरी जो है उसमें दोनों चीज प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हो। टर्शरी में दोनों चीज प्रेजेंट है, हेलिक्स भी है और बीटा प्लेटेड शीट भी है ना। ओवरऑल फोल्डिंग है, समझ रहे हो बात? ओवरऑल फोल्डिंग है यहाँ पे, अब समझो तो। उसमें दोनों ही है। इट गिव्स राइज ऑफ टू मेजर मोलिकुलर शेप्स। टर्शरी होता है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। अगर फाइब्रस ज्यादा है तो शीट वाला ज्यादा पोर्शन है, ओके। दूसरी बात, the main forces which stabilize secondary and tertiary structure of protein are hydrogen bond। सेकेंडरी और टर्शरी को स्टेबल रखने के लिए कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, जो हमने देखी थी इंसुलिन में, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। और एक वान डेर वाल्स फोर्स होता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और वान डेर वाल्स फोर्स, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही सभी फोर्स है जिससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं, ओके। ओके, लास्ट वाला कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है वो बताओ। लास्ट वाला स्ट्रक्चर कौन सा आने वाला है? क्वाटरनरी अमाइन। उसमें दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ऐसे। एक पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई, और अब ये दूसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। अब देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे आपको अच्छे से? हेलो, आंसर यस क्यों नहीं सर। आया? हाँ, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। किसी मॉलिक्यूल जो होते हैं उससे, कोई मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनसे वो जुड़े होते हैं। सपोज Fe है या फिर कोई और है, उनसे क्या होती है, ये सभी अटैच हुई होती है। तो ये जो बनता है पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से। इट्स लाइक प्राइमरी, फिर सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्शरी में दोनों एक साथ होते हैं। क्वाटरनरी, it's a made up of by two and more than two polypeptide chains. They are combined with the metal ions or other factors. Hemoglobin and chlorophyll are the good examples of it. Hemoglobin is a good example of quaternary amine. Okay, चलो बताओ। चलो, इज इट क्लियर? यस सर। आज हमने स्टार्ट कहां से किया था? कल हमने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हमने ये पढ़ा कि दो एमिनो एसिड बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड पे गए, पेंटापेप्टाइड, फिर हमने पॉलीपेप्टाइड पे गए, फिर पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन में आए। तो प्रोटीन में भी लेवल 1 प्राइमरी, लेवल 2 सेकेंडरी, लेवल 3 टर्शरी, लेवल 4 क्वाटरनरी। और ये सभी प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी कैसी होती है? प्रॉपर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के रख दिया। ओके, डन। यस सर। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे बच्चों। और कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से वीडियो के फॉर्म में दिखा सकूं। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। एक सेकेंड आप रुक जाओ, ओके, और स्टार्ट। protein shape, primary, second, third level, and quaternary, or the fourth level. Or first level of protein structure
is a chain-like or linear sequence of amino acids joined by peptide bonds, as you can see here. The secondary or second level has two shapes, an alpha helix or coil-like formation, or a folded pattern called a beta sheet. In both of these structures, hydrogen bonds between the amino acids stabilize the shape of the protein. The tertiary or third level of protein structure involves more folding and bonding of the secondary structure. The coils may even touch each other as some covalent bonds form from the sharing of electrons between different amino acids. But most of these twists and folds occur from the result of ionic bonds between positively and negatively charged R groups of the amino acids. The quaternary or fourth level is where clusters of more than one polypeptide chain link together to form a giant molecule. Many different types of bonds may be formed within this structure. The shape of protein is important. For instance, fibrous proteins are extended linear proteins that are part of ligaments, tendons, and muscles. And globular proteins fold into almost spherical shapes and have their hydrophobic or water-fearing R groups buried deep within the core, and their hydrophilic or water-loving R groups extended out into the water when in an aqueous environment. Proteins take their shape based on the job they're required to perform, and some have moving parts that are important to their functions. Proteins can have their structure or shape altered by denaturation. When this happens, the protein is no longer able to carry out its job. Denaturation can take place because of change of temperature, change in pH, or the presence of certain hazardous chemicals. And that be the basics on the shape of proteins. Grammarly. Okay. So અત્યાર સુધી આપણે જોયું, મારા ખ્યાલથી હવે તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ઓકે ઓકે ચલો ઓકે ડન. Yes, sir. अब कोई डाउट है प्राइमरी सेकेंडरी में, टर्शियरी और क्वाटरनरी में? कोई डाउट है तो बताओ. ओके वी हैव many other ways through which we can learn it. Okay, लेकिन it's very easy. Okay. Okay.